इरफान मलिक के बारे में गौरव को पता चल गया था। इसलिए गौरव को तुरंत महाराष्ट्र लौटना था। ज्योति की मम्मी मुंबई आ गई थी। इसलिए गौरव ज्योति को लेकर महाराष्ट्र आ जाता है। उधर इरफान मलिक को पता चल गया था कि गौरव उसे ढूंढ रहा है। तो वह गौरव को खत्म करने के लिए कुछ गुंडे उसके घर पर भेजता है। पर गौरव ने अपने घर पर इतनी हाई सिक्योरिटी लगा रखी थी कि गुंडे गौरव तक पहुंच ही नहीं पाते। गौरव इरफान मलिक के हर अड्डे पर छापा मारकर उसे सील कर देता है। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो इरफान मलिक को नहीं पकड़ पाता है। तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा तो उसे ज्योति पर भी आता है, क्योंकि सिर्फ ज्योति की वजह से वो उस दिन आजाद हो गया था। वो अपने मन में कहता है, काश काश ज्योति ने उस दिन सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की होती, तो मैं उसी दिन उसे सजा दिलवाकर हमेशा हमेशा के लिए उसे जेल में बंद करवा देता और उस पर ऐसी ऐसी धाराएं लगवाता कि वो पूरी जिंदगी जेल में ही बंद रहता। आज पूरा एक हफ्ता हो गया था और इरफान मलिक के ना मिलने पर वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वो ज्योति से भी कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि नानी माँ घर वापस आ रही हैं, तो ज्योति को सख्त हिदायत देते हुए कहता है, नानी माँ शाम तक आ जाएंगी, उनसे पहले ही तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाना। ज्योति गुस्से भरे लहजे में कहती है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगी। नानी माँ को जो भी सोचना है सोचने दो। उनकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशियों के साथ कंप्रोमाइज क्यों करूं। उसका मूड तो पहले ही बहुत खराब था, और जब ज्योति की ऐसी बातें सुनता है तो उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो ज्योति को एक झटके में अपने बहुत करीब कर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत परेशान हूँ और जिस वजह से मेरा बहुत मूड खराब है, इसलिए मेरे मूड का और सत्यानाश मत करना। रही बात मेरी नानी माँ की, तो मेरी लाइफ में उनकी बहुत इम्पोर्टेंसी है। इसलिए पिछली बार की तरह अगर तुमने उनसे बदतमीजी से बात की, तो मैं इस बार बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें मुझसे नफ़रत करनी है, मुझे गाली देनी है या फिर मेरी मौत की दुआ माँगनी है, जो भी मन करे वो करो। पर नानी माँ के साथ अगर तुमने बदतमीजी की, तो ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं गौरव प्रताप सिंह हूँ। इतना कहते हुए वो जोर से ज्योति को बेड पर धकेल देता है। ज्योति सीधा मुंह के बल बेड पर गिरती है। गौरव के एक एक शब्द ने ज्योति के दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। इसलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए बहुत दर्द भरे लहजे में कहती है, हाँ गौरव प्रताप सिंह, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुम वही गौरव प्रताप सिंह हो जो किसी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद गौरव और ज्योति एक दूसरे के करीब आने के बजाय और भी दूर हो गए थे। बेशक ज्योति गौरव के कमरे में आकर रहने लगी थी, लेकिन गौरव के प्रति उसके मन में जो भी थोड़ी बहुत नरमी आई थी, वो गौरव के इस बिहेवियर ने खत्म कर दी थी। नानी माँ घर आ गई थी, पर ज्योति से वो कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि ज्योति उनके नाती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और आलोक जी की तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा था। गौरव अपनी गन अपने कमरे में ही रखता था और ज्योति को गन से बहुत डर लगता था, क्योंकि जब वो सिक्स क्लास में थी, उसने नादानी में एक बार अपने पापा की गन चला दी थी, जिस वजह से उसे बहुत डांट पड़ी थी और तब से वो गन से डरने लगी थी। गौरव जब कमरे में आता, तो वो अपनी गन बेड के साइड टेबल पर निकाल कर रख देता और ज्योति उस गन को पूरी रात देखती रहती। और फिर एक दिन न जाने उसे क्या हुआ, वो गन से सारी गोलियां निकाल देती है और अपने आप से कहती है, सुबह होते ही मैं ये सारी गोलियां दोबारा गन में डाल दूंगी। वो गोलियों को उठाकर नीचे टेबल में रख देती है। इत्तेफाक से उसी रात गौरव को एक मैसेज आता है। मैसेज उसकी एक खबरी का था। उसमें लिखा था कि इरफान मलिक
आज रात 3 बजे कुछ इलीगल सामान लेकर नीनाबाई के कोठे पर पहुंच रहा है। गौरव को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो अपनी वर्दी पहनता है और गन उठाकर वहां से चल देता है। वो अपनी पूरी टीम को भी अलर्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते वो नीनाबाई के कोठे को चारों तरफ से घेर लेता है। कोठे के नीचे एक और अंडरग्राउंड हॉल बना हुआ था, जहां पर उसका सारा इलीगल सामान सुरक्षित रखा रहता था और इसी जगह से वो अपने सामान की सप्लाई करता था। उसकी टीम कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है और गौरव अपने एक जूनियर इंस्पेक्टर के साथ कोठे के अंदर चला जाता है। नीनाबाई उसे बहुत रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ पुलिस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और नीनाबाई सहित वहां की सारी लड़कियों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। गौरव जैसे ही अंडरग्राउंड में पहुंचता है, तो वहां देखता है कि वहां इरफान मलिक सहित दो आदमी और भी थे। उसका जूनियर इंस्पेक्टर धड़ाधड़ दो गोलियां चलाता है। गोली दोनों आदमियों के पैर पर लगती है, पर गौरव जब गोली चलाता है तो गोली चलती ही नहीं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और इरफान मलिक जोर का ठहाका मारते हुए कहता है, गौरव प्रताप सिंह, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। पिछली बार मेरे खिलाफ सारे सबूतों को मिटा दिया और इस बार मुझे पकड़ने आए तो गोली ही लेकर नहीं आए। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अपना आदमी बनाकर अपने धंधे का 50% तुम्हें दे दूं, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हारी फितरत में ईमानदारी का भूत सवार है और तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो जैसे ही गोली चलाने लगता है कि तभी जूनियर इंस्पेक्टर इरफान मलिक के हाथ में गोली मार देता है। लेकिन इरफान मलिक भी कम जिद्दी नहीं था। वो भी दर्द से तड़पते हुए अपने आप को एक टेबल के पीछे छुपा लेता है और वहीं से सीधा गौरव के ऊपर निशाना लगाता है। गोली गौरव के दिल के पास से छूते हुए निकल जाती है। तभी वहां पुलिस की टीम पहुंच जाती है और इरफान मलिक को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन गौरव की सांसें उखड़ने लगती हैं। कुछ पुलिस वाले गौरव को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। गौरव की आंखें अध खुली थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें जैसे किसी गिनती पर चल रही हो, एक दो और फिर रुकने को तैयार। डॉक्टर ने जैसे ही उसकी शर्ट काटी तो सबकी धड़कन रुक सी गई। गोली दिल के बेहद पास लगी थी। हर सांस के साथ उसका सीना भारी हो रहा था, मानो दिल खुद से लड़ रहा हो। ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। तभी डॉक्टर बोले, ऑक्सीजन बढ़ाओ और इन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करो। मशीनों की तेज आवाजें उस खामोशी को चीर रही थीं, जिसमें गौरव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी नब्ज बेहद कमजोर थी, हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके थे। इंस्पेक्टर साहिल ने जब गौरव के घर पर कॉल किया तो फोन सीमा उठाती है। वो जैसे ही फोन पर गोली लगने की बात सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भागती हुई सीता देवी के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। गोली लगने की बात सुनकर सीता देवी लड़खड़ाकर वहीं बैठ जाती हैं और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, मैं अपनी बेटी और दामाद को पहले ही खो चुकी हूँ। अब इन बूढ़ी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि अपने नाती को भी। इतना कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर ज्योति भी जग जाती है। वो भागती हुई नानी माँ के कमरे में आती है, जहाँ सीमा उसे सारी बात बताती है। गौरव को गोली लगी है, ये बात सुनकर ज्योति को जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और नानी माँ को दिलासा देते हुए कह रही थी, नानी माँ, गौरव ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सीता देवी उसे बहुत ध्यान से देखती हैं तो उसके चेहरे पर उन्हें कोई दुख के भाव नजर नहीं आते। वो अपने मन में कहती है कि पहली बार एक ऐसी पत्नी देख रही हूँ जिसका पति जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है और उसके चेहरे पर जरा सा भी दुख ना हो। वो सीमा से कहती हैं, सीमा, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले चलो।
ज्योति भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल आ जाती है। सीता देवी जब गौरव की तबीयत के बारे में डॉक्टर से पूछती हैं, तो डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। गोली अगर जरा सी भी और अंदर होती तो। डॉक्टर का वाक्य अधूरा रह गया। बाहर खड़े सब लोग उस अधूरे वाक्य का मतलब समझ चुके थे। और फिर डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, अगर उसका दिल इस शौक को सह गया तभी हम कुछ कह पाएंगे। ज्योति दर्द भरे लहजे में बोली, अगर नहीं सह पाया तो। डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे और फिर बोले, तो हालात बिगड़ सकते हैं। ये शब्द ज्योति के कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरे थे। डॉक्टर की बात सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे अपने दिल में बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। और अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ कि गौरव उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। ये कल्पना करते ही वो जोर से चीखते हुए बोली, गौरव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज, प्लीज वापस आ जाओ। नानी माँ डॉक्टर की बात सुनकर तड़पते हुए कहती हैं, डॉक्टर, बस एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिल लेने दो। इतना कहते हुए वो आईसीयू की तरफ बढ़ने लगती हैं। ज्योति भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। आईसीयू के कांच के पार गौरव बेहोश पड़ा था। सीने पर पट्टियां, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और दिल की धड़कनों को पकड़ने की जंग लड़ती मशीनें। वो जिंदा तो था, लेकिन कितनी देर, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ज्योति जब उसकी ऐसी हालत देखती है तो उसका दिल कांप जाता है। वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। और सीता देवी बस हाथ जोड़े मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि तभी आईसीयू के अंदर अलार्म की आवाज और तेज हो गई। मॉनिटर पर दिल की धड़कनें अब सीधी लाइन बनाने की जिद करने लगी थी। डॉक्टर ने गौरव की रिपोर्ट्स दोबारा देखी, फिर एक सेकंड भी गंवाए वो ज्योति के पास आए और बोले, हमें अभी इसी वक्त सर्जरी करनी होगी। उन्होंने बात को बिना घुमाए हुए कहा, अगर हमने एक मिनट भी देर की तो उसका दिल जवाब दे सकता है। ज्योति का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो घबराते हुए बोली, सर्जरी अभी? हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया। गोली दिल के बेहद पास लगी थी, इसलिए सूजन अब बढ़ रही है और दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ज्योति के होंठ कांप रहे थे। वो धीरे से बोली, गौरव, ठीक तो हो जाएंगे। डॉक्टर ने सच छुपाया नहीं और बोले, खतरा है, बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे तो बचने की संभावना लगभग ना के बराबर है। वो पल ज्योति के लिए किसी सजा से कम नहीं था। जब उसके हाथ में कागज थमाया गया, डॉक्टर बोले, हमें आपकी परमिशन चाहिए। कागज पर नजर पड़ते ही ज्योति की उंगलियां कांपने लगीं। एक तरफ उसे गौरव की अधखुली आंखों का चेहरा याद आया और दूसरी तरफ वो डर जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन था। उसने अपनी आंखें बंद की और कांपते हाथों से साइन कर दिए और हाथ जोड़कर बोली, उसे बचा लीजिए डॉक्टर। उसी पल स्ट्रेचर तेजी से आईसीयू से बाहर निकला और गौरव को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाने लगा। तो ज्योति भागती हुई कुछ कदम उसके साथ चली, लेकिन फिर दरवाजा बंद हो गया। लाल बत्ती जल उठी। बाहर सिर्फ सन्नाटा था और हर बीतता सेकंड यही कह रहा था, अब ये सिर्फ सर्जरी नहीं, गौरव की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। तभी वहां दो पुलिस वाले आते हैं और सीता देवी से पूछते हैं, क्या आप बता सकती हैं कि गौरव सर अपनी गन कहाँ रखते थे? ज्योति हड़बड़ाते हुए कहती है, वो साइड टेबल पर ही अपनी गन रखते हैं। पुलिस वाले सीता देवी से सवाल ना करके सीधे ज्योति से पूछते हैं, आप गौरव सर की मिसेज हैं, तो आप मुझे बता सकती हैं कि कल रात क्या कोई और आपके कमरे में आया था? नहीं, गौरव ने घर की इतनी हाई सिक्योरिटी की है कि कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता। एक पुलिस वाला कहता है, आपको पता है सर की गन में कल रात एक भी गोली नहीं थी। किसी ने उनकी गन से सारी गोलियां निकाल दी।
ये बात गौरव सर को पता नहीं थी और वो गन लेकर इरफान मलिक के अड्डे पर पहुंच गए और फिर वो सारी बातें सीता देवी और ज्योति को बताता है। ज्योति को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वह रोते हुए कहती है, गोलियां मैंने निकाली थी। सीता देवी जैसे ही ज्योति की ये बात सुनती है तो आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, बेशर्म लड़की, मेरे नाती को मौत के मुंह में पहुंचाने के बाद अब घड़ियाली आंसू बहा रही है। तुझे शर्म नहीं आई? पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत उपवास करती हैं, लेकिन तेरी जैसी करमजली मेरे बेटे से प्यार के दो शब्द तो नहीं बोल पाई, लेकिन हाँ, उसे मौत के मुंह में तो जरूर पहुंचा दिया। मैं तुझे वो सजा दिलवाऊंगी जिसे तेरी सात पुश्तें भी याद रखेंगी। वो उस पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को अभी गिरफ्तार कर लीजिए। इसी ने मेरे छोटे के गन से गोलियां निकाली थीं। पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़कर ज्योति से कहता है, मैम, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ज्योति अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि आज गौरव की जो भी हालत है वो उसी की वजह से है। अगर उसने उस दिन सबूत को ना छुपाया होता तो इरफान मलिक को गौरव उसी दिन सजा दिला चुका होता, और कल रात अगर उसने गोलियां ना निकाली होती तो गौरव इरफान मलिक पर गोली चलाकर अपना डिफेंस कर सकता था। सारी बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर में वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गई थी, जहां कभी वो अपने पापा के साथ बड़ी शान से जाती थी, पर आज उसी पुलिस स्टेशन में वो मुजरिम बनकर आई थी। कुछ होमगार्ड और कांस्टेबल तो उसके पीठ पीछे खुसर फुसर करते हुए कह रहे थे कि अच्छा हुआ जो डीआईजी आलोक शर्मा आज कोमा में हैं। अगर वो आज अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में मुजरिम के तौर पर देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। उन लोगों की बातें ज्योति के कानों में पड़ चुकी थीं। वो दुख से अपनी आंखें बंद कर लेती है और बहुत दर्द भरे लहजे में और बहुत दर्द भरे अंदाज में अपने पापा को याद करती हुई कहती है, पापा, प्लीज, प्लीज मेरे पास आ जाओ। आपकी बेटी को आपकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। थोड़ी देर में वहाँ सीनियर लेडी इंस्पेक्टर ज्योति से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है। वो एक के बाद एक सवाल ज्योति से कर रही थी। वो ज्योति से कहती है कि आप अपने पति से प्यार नहीं करती थी, इसलिए आपने उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची कि लोगों को आपके ऊपर शक भी ना हो और आपके रास्ते से आपका पति हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसे ही न जाने कितने सवालों से ज्योति को गुजरना पड़ता है। ज्योति के मन में ये बात बैठ गई थी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी वजह से हुआ है, और उस पर लेडी इंस्पेक्टर के सवाल जिन्हें सुनकर वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, वो अपना जुर्म कबूल करते हुए कहती है, हाँ, मैंने ही गौरव के गन से गोलियां निकाली थी और इरफान मलिक के खिलाफ सबूतों को भी छुपाया था। प्लीज, आप मुझे ऐसी सजा दो जिसे मैं कभी भूल ना पाऊं। इतना कहते हुए वो रोने लगती है। उसका बयान दर्ज कर लिया जाता है और उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है। उधर मुंबई में आईसीयू में अचानक मॉनिटर की आवाज बदली और आलोक शर्मा की उंगलियां हल्की सी हिली। उनकी बंद पलकों के नीचे हरकत हुई और फिर वो पल भी आ गया जब लंबे कोमा के बाद आलोक जी होश में आ गए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली तो सामने शोभा जी को बैठे हुए देखकर वो बोले, ज्योति कहाँ है? शोभा जी को गौरव के बारे में तो पता था, लेकिन वो अभी तक ये नहीं जानती थी कि ज्योति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आलोक जी को जब ये बात पता चलती है कि ज्योति और गौरव की शादी हो गई है और अब गौरव को गोली लग गई है, तो वह शोभा जी से कहते हैं, मुझे अभी इसी वक्त गौरव को देखना है। डॉक्टर शशांक कहते हैं वो अभी नहीं जा सकते क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर हैं। आलोक जी मन मारकर चुपचाप बेड पर लेटे रहते हैं।
इधर कौरव का ऑपरेशन हो चुका था और डॉक्टर ने सीता देवी को बताया था कि 24 घंटे कौरव के लिए बहुत अहम है। सीता देवी भगवान के चरणों में बैठ गईं और फूट फूट कर रोते हुए अपनी नाती की सलामती की दुआ करने लगीं। सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह हो गई और सीता देवी की दुआओं का ये असर हुआ कि गौरव अब खतरे से बाहर था। नर्स जैसे ही सीता देवी को ये खबर देती है तो वो भागते हुए गौरव के पास पहुंच जाती है। हालांकि गौरव अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक थी। समय बीत रहा था और धीरे-धीरे 4 दिन बीत गए थे। आलोक जी की तबीयत में भी सुधार हो गया था, इसलिए डॉक्टर शशांक ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। आलोक जी शोभा के साथ महाराष्ट्र आ गए थे, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ज्योति इस समय हवालात में है और फिर उन्हें वो ठोस रीजन भी पता चलता है जिस वजह से ज्योति हवालात में है। तो उन्हें बहुत दुख होता है, साथ ही गुस्सा भी बहुत आता है। वो पूरे 4 महीने बाद कोमा से बाहर आए थे, इसलिए उनका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था। लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करके ज्योति के पास जाने की जिद करते हैं। इधर गौरव को जब से होश आया था, तब से उसने ज्योति को नहीं देखा था, इसलिए वो सीता देवी से बार बार ज्योति के बारे में पूछता है। तो सीता देवी कहती हैं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी है बहुत आराम से है। नानी माँ, क्या उसे पता है कि मुझे गोली लगी है? छोटे, जिसकी वजह से तुम्हें गोली लगी है उसे तो पता ही होगा। गौरव हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहता है, नानी माँ, आप ज्योति को दोष क्यों दे रही हैं? मुझे उसकी वजह से गोली नहीं लगी है। नानी माँ को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो थोड़ा कड़क अंदाज में कहती हैं, उस लड़की ने ना जाने तुम पर क्या जादू किया है, तुम्हें सिर्फ वही दिखती है। उसने पहले सबूत छिपाए और फिर बाद में तुम्हारी गन से सारी गोलियां निकाल दी, ताकि तुम अपने डिफेंस में गोली ना चला पाओ और सामने वाला गोली चलाकर तुम्हारा काम तमाम कर दे। गौरव नानी माँ की बात सुनकर तड़प उठा था। वो दर्द भरे लहजे में बोला, नानी माँ, ज्योति मुझे मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती। साजिश वो कर चुकी है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वो अपने मन में कहता है, ज्योति, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। वो कुछ देर तक तो खामोश बैठा रहता है, फिर अचानक अपना फोन नानी माँ से ले लेता है और सीधा पुलिस स्टेशन में कॉल करके कहता है, मेरी पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ दीजिए। उसने मेरी गन से गोलियां नहीं निकाली थी और ना ही उसने सबूत के साथ छेड़छाड़ किया था। लेकिन सर, ज्योति ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुझे नहीं पता कि उसने ये झूठ क्यों बोला है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। इसलिए अभी आप फौरन उसे छोड़ दें। कौरव की गवाही पर ज्योति को छोड़ दिया जाता है और सीता देवी कौरव पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, जिस लड़की ने तुम्हें हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचा दिया, उसी लड़की की तुम अभी भी पैरवी कर रहे हो। नानी माँ, न जाने क्यों मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि ज्योति चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, पर वो मुझे मारने के लिए कोई साजिश नहीं रच सकती। उसने गोलियां अगर मेरे गन से निकाली हैं तो उसके पीछे जरूर कोई दूसरा रीजन होगा और वो कारण मैं बहुत जल्द पता कर लूंगा। छूटे, वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें उससे खतरा है, ये बात तुम क्यों नहीं समझते? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, नानी माँ, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए आप मेरी बात को नहीं समझ पा रही हैं। नानी माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं, तो गौरव हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, नानी माँ, आप चाहती हो कि मैं उसे सजा दूं, तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम उसे सजा नहीं दोगे, बल्कि वो तुम्हें ही सूली पर लटका कर चली जाएगी। उधर आलोक जी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि गौरव सर का फोन आया था और उन्होंने ज्योति के खिलाफ सारी कंप्लेन
वापस ले ली है। ज्योति जैसे ही अपने पापा को सही सलामत अपने सामने देखती है, तो वह दौड़कर उनके गले लग जाती और रोती हुई कहती है, पापा, आप ठीक हो गए। आलोक जी पुलिस स्टेशन में तो ज्योति से कुछ नहीं कहते, पर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, तो शोभा जी ज्योति को अपने सामने देखकर उसे अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, मेरी बच्ची, तुमने गौरव के साथ ऐसा क्यों किया? ज्योति जब कोई जवाब नहीं देती, तो आलोक जी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, अब चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी से इतनी नफरत करेगी कि उसकी जान लेने में भी उसे जरा सा भी संकोच नहीं होगा। वो नम आंखों से अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा, मैंने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की। और फिर वो सारी सच्चाई बताती है कि बचपन के उस हादसे ने आज तक उसके दिलो दिमाग को कमजोर करके रखा है। वो जब भी गन को देखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि गन कहीं अपने आप ना चल जाए। इसलिए उस दिन उसने गन से सारी गोलियां निकालकर नीचे टेबल में रख दी थी। उसने सोचा था कि वो सुबह उठते ही गौरव को बता देगी कि गन में गोलियां नहीं हैं, लेकिन वो सोती ही रही और गौरव गन लेकर चले गए। और रही बात सबूत की, तो हाँ, मैंने सबूत उस दिन छुपाए थे। वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं गौरव से बहुत नफरत करती हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि गौरव ने मेरे साथ वो इतना ही बोली थी कि आलोक जी दहाड़ते हुए बोले, गौरव तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। पापा, आप नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ। ज्योति, काश मैंने उस दिन तुम्हें सारी सच्चाई बता दी होती, तो शायद तुम्हारे अंदर उसी दिन गौरव के प्रति सारा जहर खत्म हो गया होता। लेकिन मुझे लगता था कि तुम मेरी बात को सच नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें सारे सबूत के साथ वो सच बताना चाहता था। ज्योति आश्चर्य से अपने पापा को देख रही थी। तब आलोक जी कहते हैं, हाँ ज्योति, सच ये है कि गौरव एक बहुत रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा का अमेरिका में अच्छा खासा बिजनेस और बेंगलोर में कई डिग्री कॉलेज थे। गौरव का एक कजिन भी था, जिसके मम्मी पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था। बचपन से ही उसे गौरव के मम्मी पापा ने अपने पास रखा था। उन दोनों बच्चों को गौरव के मम्मी पापा ने ये कभी नहीं बताया था कि वो दोनों सगे भाई नहीं हैं। जैसे जैसे ये दोनों बच्चे बड़े होते गए, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। पर एक दिन गौरव के कजिन विकास को ये बात पता चल जाती है कि गौरव के मम्मी पापा उसके असली मम्मी पापा नहीं हैं। तो उसे बहुत दुख होता है। उस दिन के बाद वो छोटी छोटी बातों में भी गौरव से कंपैरिजन करने लगा था। उसके मन में ये बात धीरे धीरे बैठती जा रही थी कि गौरव के मम्मी पापा अपने सगे बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वह उनका सगा बेटा नहीं है। इसलिए वो लोग एक दिन उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और उसे घर से भी निकाल देंगे। ये सोच विकास के दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह से हावी हो गई कि वो गौरव को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा। वो गौरव के सामने अक्सर ऐसी बातें करता जिससे गौरव को घमंड होने लगा कि वो एक बहुत बड़े बाप का बेटा है और वो कुछ भी कर सकता है। गौरव उससे बहुत छोटा था और उसे बहुत प्यार भी करता था। वो उसे अपना बड़ा भाई मानता था। इसलिए विकास जो भी बात उससे कहता, गौरव उसकी हर एक बात मानता। जब तुम और गौरव कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, उस समय वो उसी कॉलेज में एमएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसे तुम्हारी और गौरव की नोक-झोंक के बारे में पता चल गया था। इसलिए उसने गौरव को बहुत उकसाया कि वो तुमसे बदला ले। गौरव ने पहले तो बदले वाली बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब विकास ने कहा कि वो लड़की कल अपनी फ्रेंड से बात करते हुए कह रही थी कि उस लड़के को मैंने पूरे कॉलेज में बदनाम ना किया, तो मेरा नाम भी ज्योति शर्मा नहीं है। अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है,
जब तक उसके गाल पर मैं अपनी उंगलियों की छाप नहीं बना दूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ये बात सुनकर गौरव को बहुत गुस्सा आया। वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर गया और वो सब किया। गौरव सिर्फ तुम्हें डराना धमकाना चाहता था और इसके अलावा गौरव का कोई इरादा नहीं था। और ये बात उसने विकास से भी क्लियर कर दी थी। तब विकास ने उससे कहा था, हाँ भाई, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम ज्योति को इतना डरा दो कि ज्योति आइंदा से कभी भी कॉलेज में तुम्हारी इंसल्ट ना करे। और इसके लिए तुम उसे अपने फार्म हाउस पे लेकर जाओ, वहां उसे खूब डराना और धमकाना और फिर बाद में उसे छोड़ देना। गौरव ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने फार्म हाउस के बाहर अपने ड्राइवर से भी कह दिया था कि थोड़ी देर बाद वो ज्योति को हॉस्टल छोड़ आएगा। लेकिन विकास ने ड्राइवर को फार्म हाउस से बाहर कुछ काम से भेज दिया। गौरव के फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही विकास ने पानी की बोतल में कुछ ऐसी दवाइयां मिलाई थी जिसे पीने के बाद इंसान अपने होश गंवा बैठता है। विकास का तो बहुत खतरनाक इरादा था। उसने प्लान किया था कि वो तुम्हारी और गौरव का वीडियो शूट करेगा और उसे गौरव की आईडी से जगह जगह डालकर उसे बदनाम भी करेगा और पुलिस से अरेस्ट भी करवाएगा। एक लड़के की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने पर गौरव को जेल हो जाएगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी और मम्मी पापा उसके हो जाएंगे। पर अफसोस, वो वीडियो शूट नहीं कर पाता है क्योंकि गौरव ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था, जिस वजह से कैमरा टूट गया था। वो गौरव के मम्मी पापा को डराने के लिए एक वीडियो एडिट करके बनाता है। तुम्हारे जाने के बाद गौरव को इतना तो समझ में आ गया था कि जो कुछ भी उसने किया है वह उसने जानबूझकर नहीं किया है। वो बहुत सोचता है और तब उसे पता चलता है कि पानी पीने के बाद ही उसे अपना शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने खुद पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दवाइयों का असर ऐसा था कि वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाया। बहुत सोचने के बाद उसे याद आता है कि फार्म हाउस आने से पहले उसके विकास भैया यहीं पर थे। इसलिए वो गार्ड से विकास के बारे में पूछता है, तो गार्ड उसे बताता है कि आपके आने से 15 मिनट पहले ही विकास सर यहाँ से गए थे। गौरव को समझने में ये बिल्कुल भी देरी नहीं लगी थी कि ये सब जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं विकास का हाथ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरव का दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इन सब के पीछे विकास का हाथ है। वो अपने कमरे को बहुत अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे वहाँ एक हिडन कैमरा मिलता है, लेकिन वो भी टूटा हुआ। कैमरे को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक बार फिर सख्त लहजे में गार्ड से पूछता है कि उसके और विकास के अलावा फार्म हाउस में कौन आया है। तो गार्ड कहता है कि सर, आप सीसीटीवी फुटेज पूरे फार्म हाउस की चेक कर सकते हैं। आप और विकास सर के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया। वो फुटेज चेक करता है तो गार्ड की बात सही थी। वो अब 100% श्योर हो गया था कि ये सब विकास ने किया है। वो गुस्से में जब अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि गौरव के मम्मी पापा कुछ पेपर्स पर साइन कर रहे हैं और विकास वही खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं। विकास जोर से हंसते हुए कहता है, उदास तो होंगे ही, क्योंकि तुम्हारे काले कारनामों का इन लोगों ने जो वीडियो देखा है। विकास की बातों ने गौरव को चौंका दिया था, क्योंकि इससे पहले विकास ने कभी ऐसे गलत तरीके से बात नहीं की थी। गौरव आगे बढ़कर उन पेपर्स को छीन लेता है और जैसे ही पेपर्स को पढ़ता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन पेपर्स में लिखा था कि सूर्य प्रताप सिंह अपने पूरे होशो हवास में सारी प्रॉपर्टी विकास सिंह के नाम कर रहे हैं। गौरव सारे पेपर्स फाड़कर फेंक देता है और गुस्से से विकास का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बचपन से आपको भैया भैया कहते हुए मेरी जबान नहीं थकी थी।
खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा करता था और आज आपने उसी रिश्ते को प्रॉपर्टी के लिए शर्मसार कर दिया। मॉम डैड ने तो हमेशा आपको अपना बड़ा बेटा माना और तुमने आज उन्हीं लोगों को अपनी पैर की जूती बना लिया जिन्होंने बचपन में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। विकास हंसते हुए कहता है, पेपर्स पर साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे, वरना ये वीडियो पुलिस स्टेशन भी जाएगा और सोशल मीडिया पर भी। विकास की बातें सुनकर उसके मॉम डैड बहुत हर्ट हुए थे। वो दोनों लोग जानते थे कि विकास ने उनके बेटे को कुछ इस तरह से फंसा दिया है कि अगर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे तो गौरव बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। इसलिए वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने गौरव को भी समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गौरव उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और कहता है, डैड मैंने जुर्म किया है तो मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और रही बात वीडियो की, तो ये जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा है, ये फेक है। उसने प्लानिंग तो वीडियो बनाने की थी, लेकिन इसकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाई और जो इसने कमरे में हिडन कैमरा लगाया था वो टूट गया था। इसलिए इसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। गौरव के पापा ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो। इस दुनिया से जाते समय उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके बेटे को कभी ये महसूस ना होने दूं कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। और मेरी हमेशा यही कोशिश भी रही थी कि मैं तुम्हें कभी इस बात का एहसास ना होने दूं कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। पर आज मेरे बेटे के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग करने के बाद मैं अब तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। इसलिए तुम हम सब से दूर मेरे दूसरे बंगले में रहोगे और मैं अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि तुम ये भूल सकते हो कि मैं रिश्ते में तुम्हारा चाचा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो। और फिर वो विकास को अपने घर से चले जाने को कहते हैं। इधर गौरव तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तुम उसे नहीं मिलती। समय धीरे धीरे बीत रहा था और विकास की नफरत गौरव और उसके मम्मी पापा को लेकर इस कदर बढ़ गई थी कि एक दिन जब उसके मम्मी पापा एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो उसने रास्ते में गौरव के मम्मी पापा का इतना भयानक एक्सीडेंट करवाया कि वो गाड़ी में ही दम तोड़ गए। गौरव ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी ऐसी हालत हो गई, कभी हंसता तो हंसता ही रहता और कभी रोने लगता तो उसे चुप कराने में घंटों लग जाते। उसकी हालत उस समय ऐसी थी कि मानो अब उसे जीने की कोई चाह नहीं है। और फिर जब उसे डॉक्टर भी सही नहीं कर पाए, तब सीता देवी ने उसे अपने प्यार और दुलार से उसे इस तरह से संभाला कि एक बार फिर उसके अंदर जीने की इच्छा हुई। उसे जब पता चला कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया था और इसे करवाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना कजिन विकास सिंह था, तो उसे बहुत दुख होता है। विकास सिंह को पुलिस पकड़ लेती है और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और गौरव के मम्मी पापा को जान से मारने के जुर्म में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। वो आज भी जेल में बंद है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। हालांकि अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है और वो गौरव से माफी भी मांगता है, लेकिन गौरव ने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। गौरव ने अपने पिता के बड़े बिजनेस को ट्रस्ट के हवाले कर दिया ताकि उससे लोगों को रोजगार और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। डिग्रियां होते हुए भी उसने दौलत का रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए कुर्सी से ज्यादा जरूरी वर्दी थी। वो पुलिस में एसपी इसीलिए बना है क्योंकि वो पैसा नहीं, देश और इंसाफ की सेवा करना चाहता था। और ये सारी बातें मुझे गौरव ने बताई, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि गौरव झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं बेंगलोर गया
और वहाँ विकास से भी मिला और बात करके सारी सच्चाई भी पता की। मैंने तो उसके बिजनेस के बारे में छानबीन भी की थी। तभी पता चला कि गौरव की एक एक बात सत्य है। आज इस दुनिया में उसकी नानी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने तुमसे कहा था कि गौरव बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लो। क्योंकि उसने मुझे बताया था कि अब वो ज्योति से बहुत प्यार करता है और ज्योति को अपना बनाना भी चाहता है, लेकिन ज्योति उससे बहुत नाराज है। सारी सच्चाई जानने के बाद ज्योति के होश ही उड़ गए थे। उसे अपनी बददुआ भी याद आती है, जब गौरव से कहा था कि जितने आंसू मैंने बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी आंखों से भी आंसू बहेंगे। जैसे तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। दोस्तों, सब कुछ जानने के बाद क्या ज्योति गौरव को माफ कर पाएगी? और अगर माफ कर भी देगी, तो क्या वो अपने अतीत को भूल पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और कहानी के प्रति एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।